Hello guys, welcome to my YouTube channel and today we'll explain types of heat transfer and majorly there are three kind of heat transfer. So the first is conduction and conduction में heat transfer so usually जो solids में heat transfer होता है वो conduction के through होता है जहाँ molecule to molecule contact होता है और कोई भी molecules move नहीं करते. So अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं जैसे दिस इज अ सॉलिड प्लेट जहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है एंड अगर एक मॉलिक्यूल हीट होता है सो इवेंचुअली वो वाइब्रेशन के थ्रू बाकी मॉलिक्यूल्स को भी गर्म करता है हीट ट्रांसफर होती है इट्स नो डाउट गर्म एंड देन दिस इज हाउ सो अगर हम एग्जांपल देखें अगर ये एक सॉलिड रॉड है और यहाँ पे नीचे आग लग रही है तो ये इसमें ऐसे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड मॉलिक्यूल लेवल पे ये जो हीटेड पार्टिकल होता है ये वाइब्रेट करेगा एंड देन हीट यहाँ ट्रांसफर होगी सो ऐसे करते करते तो कभी भी आप देखोगे अगर आप आग के नीचे चम्मच रखोगे तो धीरे 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 एंड तक गर्म होता है सो दिस इज कंडक्शन द सेकंड थिंग इज कन्वेक्शन कन्वेक्शन यूजुअली लिक्विड और गैसेस में होता है और जहाँ पे कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे हैं लेकिन कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सो फॉर एग्जांपल एक जग है उस जग के नीचे आग लगी हुई है ओके सेम यही फोटो लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे डिस्टेंस पे होते हैं ओके एंड जब इसमें क्या होता है कि जो सबसे पास में होगा उसमें हीट ट्रांसफर होगी थ्रू दिस एंड देन सिंस वहाँ मूवमेंट होती रहती है सो मूवमेंट के थ्रू दूसरे पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफर होगी एंड देन इवेंचुअली पूरे फ्लूइड का टेम्परेचर राइज होगा जो थर्ड काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं हम रेडिएशन जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होता है एंड जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं चाहिए सॉलिड सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं चाहिए अगर वैक्यूम भी है तो वहाँ पे भी हीट ट्रांसफर होता है इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आपके घर पे इंडक्शन कुकर होता है राइट इंडक्शन गैस स्टव होता है कुकर नहीं जब उसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे छोटी छोटी इंडक्शन कॉइल्स लगी हुई होती है एंड जब ये गर्म होती है उसके थ्रू इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है और वो आपके इसके ऊपर जो भी आप यूटेंसिल्स रखेंगे उसमें हीट ट्रांसफर करेगा एंड इवेंचुअली फिर आगे उस यूटेंसिल के अंदर कन्वेक्शन हो सकता है या कंडक्शन हो सकता है एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों होता है सो जैसे ये एक कॉइल है कॉइल से रेडिएशन हो रहा है जैसे मैंने अभी आपको समझाया और यूटेंसिल के अंदर कन्वेक्शन हो रहा है और सिंस जब यूटेंसिल गर्म होगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते 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 यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा इसको कंडक्शन कहेंगे कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों हो गए उसमें आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीन तरह के हीट ट्रांसफर्स होता है कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन